हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग BA प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य में संकलित कबीरदास के जो रचनाएं इस पाठ्यक्रम में संकलित हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। इसमें कबीरदास के 5 पद जो हैं वह 5 दोहे जो हैं वह गुरुदेव को अंग से लिए गए हैं और 5 जो हैं विरह के अंग से लिए गए हैं। तो प्रथम 5 का हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि ये दोहा जो है वो कबीरदास ने वाणी दी, धर्मदास ने संकलन किया। वैसे ये श्याम सुंदर दास ने कबीरदास के इस दोहों को प्रकाशन करवाया था। तो श्याम सुंदर दास ने जो कबीर वचनावली शायद लिखा था उसमें से ये गुरुदेव के अंग, विरह के अंग, इन रूपों में कुछ दोहे छंद जो हैं वो संकलित किए गए। उसी में है श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जो है दोहे कबीरदास के, जो उनका हम अध्ययन करेंगे। कहा है कि सतगुर श्वान को सगा, सोंधी साई न दाती, ओ हरिजी श्वान को हितो, हरिजन साई की जाति। क्या सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे संदर्भ में ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा के संदर्भ क्या लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा या साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित गुरुदेव को अंग नामक शीर्षक से लिया गया है। दोहा है तो लिया गया है, साखी है तो ली है, जिसके कवि या रचयिता भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास हैं। ठीक, उसके बाद करेंगे हम प्रसंग में इस साखी में या दोहे में कबीरदास ने भगवान और भक्त दोनों की महिमा का वर्णन किया। इसमें क्या किया है कबीरदास ने? भगवान और भक्त दोनों की महिमा का वर्णन किया। अब है व्याख्या में क्या है कि सतगुरु स्वान को सगा और सोंधी साई न दाती। क्या कहते हैं कबीरदास कि सतगुरु का मतलब सच्चा गुरु, सत मतलब सच्चा और गुरु मतलब गुरु, मतलब सच्चा गुरु। ठीक, श्वान का अर्थ यहाँ है श्वान का समान, सभी का मतलब सबको एक समान मानने। कहते हैं कि जो सच्चा गुरु होता है वह सभी को एक समान मानता, एक दृष्टि से देखता है, सब में एक जैसी आत्मीयता या सभी शिष्यों को एक समान मानता। कि सतगुरु स्वान को सगा, कि जो सच्चा गुरु होता है वह सभी को एक समान, सगा मतलब सगा, संबंधी मानता है अपना। सच्चा गुरु सभी को एक समान मानता है, अपने सभी शिष्यों को वो एक समान दृष्टि से देखता है। ठीक, और सोंधी साई न दाती, और सोंधी फिर कहते हैं उसका आध्यात्मिक गुरु का जो भी रिश्ता है वह अत्यंत आत्मीय एवं अपना स्वयं होता है। मतलब गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है, आध्यात्मिक गुरु का जो रिश्ता होता है वह अत्यंत आत्मीय और स्वयं होता है।
वही स्वान का यहाँ अर्थ जो बताया हुआ था, तो गुरुदेव के समान कोई अपना सगा नहीं हो सकता, संबंधी नहीं होता था, कि समान नहीं हो सकता। और सोंधी साई न दाती, और सोधी का अर्थ ये हुआ मुमुक्षु या शुद्धि या सुतली ज्ञान। सोंधी साई न दाती, उसके समान कोई हमको ज्ञान नहीं दे, उस सच्चे गुरु के समान कोई हमको, आपको अच्छा रास्ता वो जो है हमको गुरु ही बताता है, एक सच्चा गुरु, ठीक, हमको एक अच्छे रास्ते या अच्छा मार्ग हमारे लिए तैयार करता है या बतलाता है, या हमको ऐसा ज्ञान देता है जो इस भवसागर से हमको पार कर दे या हमारी अज्ञानता को दूर कर दे। उस गुरु के द्वारा हमको ऐसे कुछ वचन दिए जाते हैं, या मान लीजिए शिक्षा दी जाती है या ज्ञान दिया जाता है, जो हम जिससे हमारे शरीर को, हमारे जीवन में जो अंधकार होता है या जो अज्ञानता हमारे अंदर की होती है, वह जो है मिट जाती है उस ज्ञान से। गुरु इस प्रकार से हमारा सगा संबंधी होता है कि अच्छा उपदेश, अच्छी बातों को बताता है या अच्छे मार्ग को हमको ले जाने के लिए, क्या हमारे मार्ग में जो भी अंधकार होता है, ठीक, सत्य होता है, उन सबको हटाकर एक हमको अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है या अच्छा ज्ञान हमको देता है जो हमें मोक्ष प्रदान करता है। ठीक, फिर कहता है हर जी स्वान को हितो, हर जी स्वान को हितो, हर जी मतलब यहाँ पर लगा लीजिए ईश्वर, ठीक है। जिस प्रकार से भगवान का क्या करते हैं, स्मरण करके, पूजन करके, अर्चन करके हमको मोक्ष प्राप्त हो जाती है ना, यही तो करते हैं हम लोग। हरजी स्वान को हितो हरिजन साई न जाती, कहते हैं कि सोंधी का अर्थ वही मुमुक्षु होता है, कि जो मुमुक्ष होता है वह साधना के दौर से गुजरते हुए अंत में अपने स्व को परम ब्रह्म के लिए समर्पित करना चाहता है। जब स्वयं अपने अहम को भी दे डाले, हरजिन स्वान को सगा समर्पित कर दे, तब उससे बड़ा और कौन सा दान हो सकता है। कि हरजी स्वान को हितो हरिजन साई न दाती, सोंधी साई न दाती, ऊपर वाली ये लाइन का अर्थ है कि सोंधी साई न दाती। वो कहता है जो अपने स्वयं को परम ब्रह्म को समर्पित करते, अहम, उसके अंदर कोई अहम भाव की भावना ना रहे, अहम ना हो उसके अंदर, उस अहम को वो जो है छोड़ दे, अपने परम ब्रह्म के लिए समर्पित कर दे या दान कर दे, वही सोंधी साई न दाती, उस मोक्ष की, मुमुक्षु की इच्छा के लिए या शुद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अपना वो अहम है वह उस परम ब्रह्म को दान कर, ठीक है, या फिर उस अपने उस अहम को साधक या शिष्य जो है अपने उस अहम को मिटा ले। अहम जब उसका खत्म हो जाएगा तो उसको क्या होगी, वो मुमुक्षु हो जाएगा, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हरजी स्वान को हितो, और कहते कि हरजी मतलब ईश्वर के समान कोई अपना सगा नहीं, ऊपर वाली में गुरु के समान कोई सगा नहीं बताया। फिर बताया कि स्वयं भगवान के समान कोई और हितैषी नहीं है, अपना स्वयं ईश्वर के समान कोई हितैषी नहीं है। हरिजन साई न दाती, भगवान क्या करते हैं, सबके हितों का ही ध्यान रखते हैं। हरिजन साई न जाति, हरिजन साई न जाति, भगवत भक्तों की भी एक जाति होती है, ठीक, भगवान क्या, भक्तों की भी एक जाति होती है। एक पूरा समाज में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन भक्तों की अपनी एक जाति होती है। भक्त भी अपने समाज में एक जाति, एक सूचक बता दिया गया, लेकिन भक्तों का पूरा जैसे अपना एक समूह होता है। हरिजन साई न जाति, बस यही इसमें बताया गया है इस दोहे में कि हरिजन साई न जाति, की भगवान के जो भक्ति करने वाले होते हैं उनकी भी अपनी एक जाति होती है। लेकिन कबीरदास ये जात से कोई संबंध उनका था नहीं। जात का मतलब वही है कि लोग, कुछ भक्ति करने वाले भी लोग था या समूह था, लेकिन आपस में उनका एक संबंध था, भक्ति करने वालों का आपस में संबंध होता था।
सबके साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन एक भक्त दूसरे भक्त से संबंध रखता था। ऐसा वही साइना जाति, जात का इस अर्थ में हम ले सकते हैं। यही कहते हैं कि भगवान के भक्तों की जो भी जात होती थी उस जात में मेरी आस्था थी, ये हो सकता है कि कबीरदास ने कहा। दूसरा दोहा है कि सतगुर लाई कामड़ करे और बाहर लागा तीर, एक जू बाह्य प्रीत सो भीतर रहे शरीर। ठीक, अब संदर्भ तो पहले ही जैसा लिखना है। अब प्रसंग में इस दोहे में कबीरदास ने सद्गुरु के ज्ञान उपदेश के प्रभाव का वर्णन किया है कि सद्गुरु ने हमको जो ज्ञान का उपदेश दिया है उस पर हम लोग का हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। ठीक, कहते हैं सतगुर लाई कामड़ करी। कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश के द्वारा हम पर बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत विस्तृत व्यापक प्रभाव पड़ा, और हमने उसकी बातों को जो गहन अध्ययन किया, उन बातों को समझा, सुना और विचार किया, तो हमारे में बहुत प्रभाव हुआ, बहुत उन बातों से मैं प्रभावित हुआ, गहन व्यापक प्रभाव पड़ा। सतगुरु लाई कामड़ कर बाहर लागा तीर। सच्चे गुरु ने अपने हाथों में साखी रूपी धनुष से ज्ञान रूपी तीर चलाया। क्या किया कि सच्चे गुरु ने क्या किया, अपने हाथों से साखी रूपी धनुष, मतलब उसने साखियों से में बात कही और ज्ञान रूपी उससे तीर। अगर साखी रूपी धनुष था तो ज्ञान रूपी उससे तीर चलाया। इसमें से एक तीर ऐसा चला जिसमें गुरु का क्रोध निहित ना होकर सच्चा स्नेह पल्लवित हो रहा था, अपल्लवित हो रहा था। बाहर लागा तीर, एक जो बाह्य प्रीत सो भीतर रहा शरीर। उसने कहा कि इस सद्गुरु ने अपने हाथों से साखी रूपी धनुष चलाया, साखी रूपी धनुष से ज्ञान रूपी तीर चलाया, जिसमें एक ऐसा तीर था जिसमें गुरु में क्रोध निहित नहीं था। उस तीर में केवल प्रेम ही प्रेम था। वह तीर जाकर वो गुरु ने वह तीर मारा अपने शिष्यों पर। ये सब जो है गुरु की छत्र छाया में हो गए, सब शिष्यों पर गुरु की जो है वह हाथ रख दिया, उसने फेर दिया या ऐसे बाण चलाया कि सब जो है उसी स्नेह की वर्षा गुरु ने सब शिष्यों पर की। और वह ज्ञान रूपी तीर जो है शिष्य के हृदय में भीतर तक बेधता चला गया। एक जो बाहर प्रीत सो भीतर रहा शरीर। वह गुरु ने जो ज्ञान रूपी तीर मारा था, वह तीर जो है शिष्यों के हृदय तक पहुंच गया, मतलब उसके भीतर तक विदता हुआ चला गया और उसके हृदय में या उसके मर्म में या उसके भाव में जाकर छिप गया। यदि गुरु ने यह उपदेश शब्दों उपदेश रूपी बाण यूं ही चला दिया होता तो अपात्र शिष्य से टकराकर वापस भी आ सकता था। ठीक, अगर कहा कि गुरु ने जो ज्ञान रूपी बाण मारा था, ठीक है, अगर वो अपात्र शिष्य होता, मतलब उस योग्य शिष्य ना होता, तो वो बाण जो है छूकर वापस चला जाता। किंतु गुरु ने ऐसा उपदेश रूपी बाण चलाया कि शिष्य का जो है वो कल्याण हो। शिष्य की जो है वो पूरी समझ ली, उसको आंखें, उसके मार्ग खुल गया उसके लिए। तो गुरु ने जब उसको ज्ञान रूपी बाण मारा, तो उस बाण से जब उस शिष्य के हृदय में वह जाकर लगा, और वह क्या, गुरु ने प्रेम से वह बाण मारा था, क्रोध से नहीं मारा था, प्रेम से बाण मारा। और जब वह शिष्य के हृदय पर
भीतर तक उसकी आत्मा तक उसकी जागृत हो गई, और जिसके कारण वो शिष्य का जो है वो कल्याण हो। गुरु ने इस प्रकार से बाण मारा कि शिष्य का कल्याण भी हो गया। फिर विशेष में अलंकार, कामणकारी में अनुप्रास है, और नीचे देखा साखी रूपी धनुष, ज्ञान रूपी तीर, तो इसमें रूपक अलंकार है। और दोहा छंद में ये बात कही गई है, और गुरु की जो वाणी है उसको प्रस्तुत किया कि गुरु ने उपदेश देकर शिष्य का किस प्रकार से कल्याण किया।